पूरे देश में आज शोक की लहर है। हर किसी की आंखें नम हैं और दिलों में गम है। वजह है 26 दिसंबर 2024 की रात भारत मां ने अपना एक होनहार सपूत खो दिया। इस देश ने एक दूरगामी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री और देश की अर्थव्यवस्था के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले अर्थशास्त्री और भारत की अर्थव्यवस्था को जीवित करने वाले वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर और इन सभी पदों से इतर एक सहज, विनम्र और जिंदा दिल शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह को खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से आज पूरे देश की आंखें नम हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहा है और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से परे थे। यही वजह है कि उनके जाने पर इस देश के हर राजनीतिक दल का नेता दुखी है और उन्हें याद कर रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं विदेशी मीडिया में भी मनमोहन सिंह को लेकर आर्टिकल दिए जा रहे हैं और उन्हें याद किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को दुनिया भर के प्रमुख मीडिया हाउस और नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें अर्थव्यवस्था के सुधारों का शिल्पकार और संकोची राजा जैसे विशेषणों से नवाजा गया। द न्यूयॉर्क टाइम ने उन्हें मृदुभाषी और बौद्धिक व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को चीन के मुकाबले एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा किया। वहीं अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए लिखा कि कैसे मनमोहन सिंह के इन सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से बचाया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मृदुभाषी अर्थशास्त्री कहा, जिनकी नीतियों ने गरीबी में जूझ रहे भारत को उभरती हुई शक्ति में बदल दिया। अखबार ने उनके सादगीपूर्ण जीवन का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने साधारण कपड़े और पुराने जमाने के जूते पहने, जबकि अन्य नेता भव्य जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वहीं बीबीसी ने उन्हें आर्थिक उदारीकरण के प्रमुख वास्तुकार की संज्ञा दी। बीबीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की नियुक्ति एक महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में काम आई। इसके अलावा द गार्जियन ने मनमोहन सिंह को उनके कार्यकाल के दौरान पर्दे के पीछे रहने के कारण अनिच्छुक प्रधानमंत्री करार दिया। वहीं अल जजीरा ने लिखा कि आर्थिक विकास के अभूतपूर्व दौर में मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की नई मिली संपत्ति को साझा किया, ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रम जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। वहीं पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने लिखा कि वो शांत स्वभाव के प्रधानमंत्री थे, वो भारत के सबसे सफल नेताओं में से एक थे। वहीं मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने हेडलाइन लगाई, मनमोहन सिंह इंडियन प्रीमियर हु स्पर्ड इकोनॉमिक बूम डाइज एट 92। वॉशिंगटन पोस्ट ने मनमोहन सिंह के निधन पर खबर छापते हुए लिखा कि मनमोहन सिंह इंडियन पीएम who presided over dynamic change dies at 92। अमेरिकी मीडिया संस्थान द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मनमोहन सिंह के निधन को कवर करते हुए लिखा कि द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज मार्केट रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह डाइज एट 92। तो देश से लेकर विदेशों तक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है। विदेशी मीडिया हाउसेस के अलावा अन्य देशों के राजनेता और राष्ट्रों के प्रमुख भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी रही कि हर कोई उन्हें याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के लिए कई ऐसे कार्य किए जो हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए जाना जाएगा। यही कारण है कि लोग उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्किटेक्ट बता रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही प्रयासों का ये फल है कि देश की अर्थव्यवस्था आज आए दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। वहीं बतौर वित्त मंत्री भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री भी कई ऐसे कार्य किए जो आज भी याद किए जाते हैं। 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकालों में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनके द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिनमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर शामिल रहे। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई भी मनमोहन सिंह ही लेकर आए और आज जो आधार कार्ड हमारे जीवन के एक प्रमुख अंग बन गया है, वो आधार कार्ड भी मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में अस्तित्व में आया।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति को भी एक नए मुकाम पर पहुंचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी मीडिया के सवालों से नहीं डरे। उन्होंने हमेशा डटकर मीडिया के और विपक्ष सभी के सवालों का सामना किया और जवाब भी दिया। वो निर्भीकता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेते थे और मीडिया के सवालों के जवाब भी देते थे। उनके बाद तो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी छोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे कई कार्य और फैसले किए हैं जो इस देश को आगे ले जाने में अग्रणी साबित हुए हैं। यही कारण है कि हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने तरीके से याद कर रहा है। डॉक्टर साहब को अपनी सादगी के लिए भी जाना जाता था। वो जितनी सादगी से अपने जीवन को बिताते थे, उतना शायद ही कोई और व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद रहता। वरना देश को तो ऐसे भी प्रधानमंत्री मिले हैं जो एक एक दिन में लाखों के सूट बदलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी काफी सादगी से रहते थे। उनकी इसी सादगी का किस्सा उनके सिक्योरिटी चीफ रहे और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भी साझा किया है। असीम अरुण ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। उन्होंने बताया कि एसपीजी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। अगर एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो साथ यही बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। असीम अरुण ने आगे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपनी एक ही कार मारुति 800 थी जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। असीम अरुण ने बताया कि मनमोहन सिंह बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता था कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते थे, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। असीम अरुण का ये किस्सा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी और विनम्रता का परिचय देता है। आज भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी उपलब्धियां और देश की समृद्धि के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा गर्व के साथ याद करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। Thank you.